नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं आध्यात्मिक गुरु आचार्य पंडित संजय कुमार पांडे जी महाराज। पंडित जी, वास्तव में अगर देखा जाए तो ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में विशेष बताया जाता है। क्या है ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में और ये कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लोग ये जानने कि हमारे शरीर के अंदर नवग्रह का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप पहला ग्रह सूर्य है हमारे, और जो ग्रहों के स्वामी हैं। और सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका नंबर होता है। सूर्य का स्थान हमारे मस्तक पटल पर होता है, जहां से चंद्रबिंदु लगाया जाता है, इसके ऊपर। यह अगर आ जाता है, इसका प्रभाव कमजोर होता है, या अगर आपके शरीर में दिक्कत देता है, इसी तरह आपके स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, किसी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और चंद्रमा का प्रभाव जो हमारे शरीर में पड़ता है, चंद्रमा से मनुष्य के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। वह दूसरे के प्रति विश्वास कम करता है, अपना विश्वास खत्म करता है। दोनों आंखों में मंगल होता है, इसका प्रभाव पड़ता है अगर, तो मंगल की वजह से आंखों का रोशनी कमजोर हो जाती है। हार्ट जो अटैक पड़ता है वो बुध की महादशा में पड़ता है। बुध जो है हमारे हार्ट का स्वामी है, हृदय का स्वामी है। और ब्रह्मांड में जब हमें कोई याद नहीं रहता है, बात याद होती है, हम कहीं गलत कुछ कर जाते हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारे अंदर बृहस्पति की कमी होती है। नाभि के भाग में, पेट के नाभि के भाग में शुक्र होता है, जो शरीर में बीमारी पैदा करता, पेट में बीमारी जाता, अल्सर जैसी और सारी बीमारियां, सूल जैसी बीमारियां होती हैं। ये सारी पेट की बीमारियां शुक्र की वजह से होती है। शनि हमारी हड्डियों में बीमारी पैदा करता है। हड्डियों का जो आज बहुत सारे लोगों को परेशान है, हड्डियों को जैसे कोई बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, कमर दर्द करती है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, इस हड्डियों की वजह से होता है। ये शनि का प्रभाव है। राहु हमारे गले में रहता है। हम जो कुछ बोलते हैं वो राहु के द्वारा बोला जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, राहु का जिम्मेदारी होती है हमारे शरीर में। इसलिए राहु को अगर ऐसे ग्रह हमारे ऊपर आ जाए, राहु ग्रह, तो उसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। तो जाकर के हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी सामने वाले को अच्छा लगता है। ये तो हमारी लंबिका स्वाद है। शरीर के अंदर मुख के में से लेकर के और लैट्रिन पेशाब के रास्ते तक जो बीमारी आती है वो पेट की वजह से आती है। ये हमारे नवग्रह हैं, इनका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। इसलिए मनुष्य को समय समय पर जब भी ये ग्रह आए तो उनका उपाय करते रहना चाहिए। ग्रहों को क्या मेहनत, लगन और अनुशासन से बदला जा सकता है या इसका केवल वैदिक ही उपाय? नहीं, लगन नहीं, वैदिक उपाय ये है। लगन के साथ साथ अगर लगन नहीं लगेगी, आपके मन में भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो लगन लगेगी कहाँ? और वेद को आप समझ करके करेंगे। मंत्र बोलने से फायदा तभी होता है जब श्रद्धा होती है, प्रेम होता है। मंत्र, श्लोक और किसी भी कार्य को करोगे उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। बगैर श्रद्धा के ग्रह भी नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रह हमारे शरीर में प्रकोप पाले तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें ये चाहिए कि श्रद्धा और लगन से, प्रेम से, तो जाकर मंत्रों का प्रभाव पड़ता है शरीर के अंदर। ग्रह शांति यज्ञ से क्या लाभ मिलता है? ग्रह शांति यज्ञ से जो भी ग्रह है, अगर 9 ग्रह है उसके लिए यज्ञ अगर कराया जाता है तो उसका फल उसको मिलता है। ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं और शरीर में कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लाभ मिल जाता है यज्ञ से। कौन सा ग्रह धन, नौकरी में स्वास्थ्य के लिए शनि, शुक्र, राहु, 3 ग्रह हैं जो अपने अपने स्थान पर काम करते हैं। हमने कहा हड्डियों का शनि है, शुक्र पेट का है, राहु गले में कोई बीमारी होती वो है। तो धन का भी यही लाभ कराते हैं। शनि धन का लाभ कराता है, शुक्र धन का लाभ कराता है, राहु धन का लाभ कराता है। इनके उपाय करते रहना चाहिए। अर्थात भगवान शंकर जी के सारे ग्रह प्रिय हैं, इसलिए शंकर जी का की स्तुति करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। जितना प्रेम भगवान भोलेनाथ से करोगे उतना लाभ इसको मिल जाएगा। राहु, केतु और शनि को सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। ये खराब हो जाए उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। हाँ बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहें? राहु केतु के ग्रह के आने के पश्चात काल सर्प दोष जैसा एक दोष पड़ जाता है। उसकी वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है, संकट होता है, बहुत सारे स्वप्न आते हैं, जैसे पितरों का स्वप्न आ जाता है, और ये सारी समस्याएं होती हैं। इसके लिए उपाय करने से उनको लाभ मिलता है। महामृत्युंजय जैसा जप कराएं उससे लाभ उनको मिल जाता है। शनि के लिए शनि पंजर कवच जैसा एक पाठ है, शनि के मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जप करने से उनको लाभ मिल जाता है। महाराज जी, क्या माना जाए कि ग्रह हमारी किस्मत लिखते हैं या मेहनत भी कुछ उसमें परिवर्तन कर सकती है? सत्य है कि ग्रह हमारी किस्मत लिखते हैं, अगर आप मानते हैं तो।
मेहनत के साथ साथ ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस ग्रहों का प्रभाव मेहनत पे तभी सूट करता है जब हम ग्रहों को अनुभव में ले आए कि हमारे ऊपर एक ग्रह है और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से वह जीवन हमारा सफल कर देता है। आप लोगों को ग्रह दोष, पितृदोष या वास्तु दोष के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? ग्रह दोष के लिए तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में राहु जैसे, केतु जैसे, शुक्र जैसे, शनि जैसे ग्रह आ जाते हैं तो एक काल सर्प दोष हो जाता है। इसी का 10वां हिस्सा बनता है तो पितृ दोष बन जाता है। इन तीनों के लिए एक उपाय होना चाहिए, ग्रह दोष के लिए, पितृ दोष के लिए, काल सर्प दोष के लिए एक उपाय सरल का है कि महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का मंत्र जप करें। तो ये थे आचार्य पंडित संजय कुमार पांडे जी महाराज, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ग्रहों का प्रकोप मनुष्य के जीवन पर पड़ता है और इनकी शांति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे।